दोस्तों स्वागत है आपका पेट की नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे क्या, ग्राफ वाले। जो ग्राफ वाले हमने पिछली क्लास में बताए थे, 2 क्लासें हो चुकी। आज ग्राफ की 3rd क्लास है, तीसरी क्लास है। कितनी, कौन सी क्लास है? तीसरी क्लास है। 2 ही लिखी है और लेकिन आज क्लास कौन सी है? ग्राफ की तीसरी क्लास है। ठीक है, आज हम लोग उसी के आगे बढ़ेंगे। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्या क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पहला लिखा हुआ है हमारे सामने कि चित्र में, हम साइड में हट रहे हैं, आप लोग पढ़िए। लिखा कि चित्र में किसी वर्ष में 5 कॉलेजों में लड़के तथा लड़कियों की संख्या दर्शाई गई है। किसमें? 5 कॉलेजों में लड़के और लड़कियों की ये संख्या दर्शाई गई है। तो देखिए, जो बिल्कुल प्लेन है वो क्या दर्शा रहा है? लड़कियों की संख्या। ये जो बिल्कुल प्लेन है ये क्या दर्शा रहा है? लड़कियों की संख्या। और ये जो कलर्ड है या जिसमें टेढ़ी टेढ़ी लाइन खींची हुई है, यह क्या दर्शा रहा है? लड़कों की संख्या दर्शा रहा है। तो ये जो टेढ़ी टेढ़ी लाइन वाला ग्राफ है ये क्या दर्शा रहा है? लड़कियों की संख्या। देखिए 1 2 3 4 5 A B C D E, ये क्या है? ये सब कॉलेज हैं। ये सब क्या है? ये कॉलेज हैं। ये क्या है? कॉलेज हैं। और इधर ये क्या है? लड़के और लड़कियों की संख्या। और किसमें है? ये लिखा सैकड़े में। किसमें है? लड़के और लड़कों की संख्या किसमें है? सैकड़े में दी हुई है। ठीक है, देखिए ए कॉलेज है। ए में लड़कियों की संख्या जो बिल्कुल प्लेन वाला है किसकी है? लड़कियों की संख्या। तो कितनी है? 25 नहीं, 25 सैकड़ा मतलब 2500। और बी लड़कों की संख्या 22.5 नहीं, 22.5 में जब 100 से गुणा कितने करेंगे तो कितना आएगा? 2250। तो लड़कों की संख्या 2250। इतना तो आप लोग निकाल लेंगे। अगर 30 है, यहाँ दिखा रहा है, दर्शा रहा है 30 है। अगर लड़कियों की संख्या, अगर ये सब सैकड़े में दिया तो कितनी दी है? 30 में 100 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा? 3000। तो बी कॉलेज में लड़कियों की संख्या 3000, सी कॉलेज में लड़कियों की संख्या 2000, डी में 30,000, ई में 32.5 है तो 3250। बी में लड़कों की संख्या 2500, सी में लड़कों की संख्या 3000, डी में लड़कों की संख्या 2250, ई में लड़कों की संख्या 2250। अब तो आप लोग समझ गए कि ये ग्राफ किस तरह से है। चलिए आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कैसे लगाना है? पहला क्वेश्चन लिखा है कि सभी कॉलेजों में मिलाकर औसत लड़कियों की संख्या कितनी है। अब हमें क्या बताना है? औसत, कि सभी कॉलेजों में, इन सभी कॉलेजों में औसतन लड़कियां कितनी हैं। तो औसत का क्या सूत्र होता है? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो देखिए कुल पद का मतलब कितने होंगे? देखिए 1 2 3 4 5 कॉलेज में लड़कियां हैं। तो कितने कॉलेज में लड़कियां हैं? 5 कॉलेज में। तो टोटल हम कौन कौन जोड़ेंगे? लड़कियों की संख्या। तो औसत का लिए क्या करते हैं? कुल पदों का। देखिए ए में कितनी लड़कियां हैं? 25 हैं, लेकिन ये सब काहे दर्शा रही हैं? सैकड़े को दर्शा रही। तो कितना लिखेंगे? 2500। फिर बी कॉलेज में कितनी है? 3000 लिख लो। फिर सी कॉलेज में कितनी है? 2000 है। कितनी है? 2000। फिर डी कॉलेज में कितनी है? 3000। फिर ई कॉलेज में कितनी है? 3250। अब किससे भाग करेंगे? 5 से भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे? 5 से भाग करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 ये सभी कॉलेजों में, ये ए कॉलेज की लड़कियां, ये बी कॉलेज की लड़कियां, ये सी कॉलेज की लड़कियां, ये डी कॉलेज की लड़कियां, ये ई कॉलेज की लड़कियां। 5 कॉलेज की लड़कियों की संख्या लिख ली हमने और भाग किया किससे? 5 से। टोटल है कितने? 1 2 3 4 5 से भाग किया। अब इसे जोड़ लेंगे, कितना आएगा? 25 30। कितना आएगा? 5 ये आएगा 25 30 20 30 32 5 50। कितना आएगा? 13750। कितना आएगा? 13750। इतना ही आएगा जोड़। कितना आएगा? 13750। इसको भाग करेंगे किससे? 5 से भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे? 5 से। अब जब इसे हल करेंगे कितना आएगा? 5 दूनी 10। कितना बचा? 3। 5 सते 35। कितना बचा? 2 5 25। आगे 0। तो औसतन लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2750। तो सभी कॉलेज में औसत लड़कियों की संख्या 2750। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्या लिखा है कि कॉलेज डी तथा ई को मिलाकर कुल लड़कियों की संख्या और कॉलेज ए बी और सी की जितनी लड़कियां, कुल मिलाकर लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। हमें अब क्या बताना है कि डी और ई में जो लड़कियों की संख्या है वो ए बी सी तीनों में मिलाकर की लड़कियों का कितना प्रतिशत है। तो हम पहले निकालेंगे डी और ई में है कितनी टोटल लड़कियां। किसमें? डी और ई कॉलेज में। डी कॉलेज में कितनी है? देखिए 30 है, लेकिन किसमें दी? सैकड़े में। तो कितनी हो जाएंगे? 30 में सैकड़े के लिए 2 0 प्लस ई में कितनी है? 32.5 और जब उसके आगे 2 0 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 3250। आज जब हल करेंगे कितना आएगा? 6250।
50। तो डी और ई में कुल लड़कियां कितनी आ जाएंगी? 6250। उसके बाद फिर क्या कह रहा है? ए प्लस बी प्लस सी, तीनों में कुल लड़कियों की संख्या कितनी है? देखिए ए में कितनी है, देखिए यहाँ से 2500 कितनी है, इधर देखिए आप लोग 2500 है, लेकिन ये सब सैकड़े में है तो 2500। बी में कितनी है? बी में कितनी है? 3000। फिर सी में कितनी है? 2000। अब जोड़ेंगे इसे, 2 3 2 5 2 7, 7000 कितना आएगा? 7500 कितना आएगा? 7500। अब हमें बताना कि डी और ई की जो लड़कियां हैं वो एबीसी का कितना प्रतिशत है। तो हम क्या निकालेंगे? कितना प्रतिशत है? देखिए 6250 बी और सी में है, और किसका? 7 किसका? ए प्लस बी प्लस सी का, यही तो पूछा। डी और ई की कुल लड़कियां ए बी सी का कितना प्रतिशत है, यही तो बताना है। ये हमें नहीं बताना कि कितना अधिक है या कितना कम है। अधिक अगर कम पूछता तो हम क्या निकालते हैं? पहले अंतर निकालते हैं। यहाँ हमसे डायरेक्ट पूछा गया कि डी और ई की जो लड़कियां हैं वो ए बी सी का कितना प्रतिशत है। तो ऊपर किसकी लिखेंगे? डी और ई की, नीचे किसका लिखेंगे? ए बी और सी का। अब प्रतिशत के लिए गुणे में 100 लगाएंगे, 2 जीरो से 1 2 जीरो कैंसिल, कितना आएगा? 6250 बटा 75। जब इसे हल करेंगे तो कितना आएगा? 83.3%। कितना आएगा? 83.33%। जब इसे हम हल करेंगे, 5 से काटेंगे, 15 से काट, पहले 5 से 25 से काट लेंगे, 25 से काटेंगे, फिर उसके बाद किससे काट लेंगे? 3 से जब काटेंगे तो कितना आएगा? 83.3%। तो जो कॉलेज डी और ई की जो लड़कियां हैं वो ए बी सी का कुल मिलाकर कितना प्रतिशत है? 83.3% है। कितना परसेंट है? 83.3% है। अब इतना समझ गया। दूसरा क्वेश्चन, अगला तीसरा क्या लिखा है कि सभी कॉलेजों को मिलाकर लड़कियों और लड़कों की संख्या का अंतर हमें बताना। अब हमें क्या बताना है कि सभी कॉलेजों में कुल कितने लड़के हैं और कुल कितनी लड़कियां, उन सभी का क्या बताना है? अंतर। तो देखिए पहले हम लड़के के लिए बॉय लिख सकते हैं, लड़की के लिए गर्ल लिख सकते हैं, बी और जी लिख सकते हैं। तो बॉय देखिए कितने हैं? ए में देखिए, ए में कितने हैं? 22.5। तो कितना हो जाएगा? 22250 सैकड़े में है। बी में कितने लड़के हैं? 2500 प्लस सी में कितने हैं? 3000। डी में कितने हैं? 2250। ई में कितने हैं? 2250। और ये सब क्या है? अब गर्ल जोड़ लीजिए, गर्ल कितनी है? ए में 2500 और बी में कितनी है? गर्ल 3000। सी में कितनी है? 2000। कितनी है? 2000। देखिए सी में कितनी लड़कियां हैं? 2000। उसके बाद फिर क्या है? डी, डी में कितनी है लड़कियां? 3000। कितनी है? 3000 हैं। कितनी है? कितनी है? 3000। उसके बाद फिर ई में कितनी है? 3250। तो देखिए लड़कियों की संख्या जब हम जोड़ेंगे तो लड़कियों की संख्या क्या होगी? देखिए हम लोग पहले ही यही लड़कियों की संख्या औसत में जोड़ चुके हैं, जोड़ा है। तो कितना आ रहा था? 13750। तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 13750। कितनी आएगी? 13750। अब इसे जोड़ेंगे, 5 5 10 5 15, 1 0 लिख के 15, फिर 2 2 4 5 4 9 10 11 11 12 हासिल क्या आएगा? 1 2 2 4 3 7 2 9 2 11 और 1 12। तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12000। देखिए लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12250। लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 13750। अब इन दोनों के बीच का हमें क्या बताना है? अंतर बताना है। कितना है अंतर? देखिए इससे जब इसको घटाएंगे 750 से 250 जाएगा, कितना बचेगा? लास्ट में 500। अब 13 से 12 जाएगा, कितना बचेगा? 1। तो लड़कियों और लड़कों की संख्या का कुल अंतर कितना हो जाएगा? 1500। कितना आ जाएगा? लड़के और लड़कियों की संख्या का कुल अंतर कितना होगा? 1500 होगा। इसमें क्या लड़कों की संख्या जोड़ लेनी थी और लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या जोड़ेंगे 12250, लड़कियों की संख्या कितना आएगा? 13750। दोनों का अंतर कितना आएगा? 1500। हमें अंतर बताना था। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉलेज डी और कॉलेज बी के लड़कों का अनुपात बताना है कि कॉलेज डी के लड़के और कॉलेज बी के लड़कों का अनुपात। किसका? कॉलेज डी और कॉलेज बी के लड़कों का अनुपात हमें बताना है। तो देखिए कॉलेज बी में लड़के कहाँ हैं? कॉलेज बी में लड़के यही तो हैं। कितने हैं? 22.5 है, लेकिन सैकड़े में दिया तो कितना दिया? 2250 है। और फिर बी में लड़के कितने हैं? 2500। कितने हैं? 2500। देखिए कितना दिया? 25 दिया, लेकिन ये सब सैकड़े में तो कितना हो जाएगा? 2500। अब हमें इसका क्या बताना है? अनुपात बताना है। अनुपात तो क्या करेंगे? इसको इससे काट लेंगे। अब देखिए किससे कटेगा? लगभग 2 बार पूरा कट जाएगा। 25 नहीं, 2 बार नहीं कटेगा, सॉरी। 25 से काटेंगे, कितना आएगा? 25 8 200, 25 9 225,
और 25.250 कितना आएगा 9:10। तो लड़के कॉलेज डी और कॉलेज बी के लड़कों का अनुपात कितना हो जाएगा 9:10। अब इतना समझ गए, कॉलेज बी और कॉलेज डी के लड़कों का अनुपात, यहां तक तो समझ में आ गया होगा 4 नंबर तक। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, 5वां क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। 5वें क्वेश्चन का कुछ हिस्सा हम यहां लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखा है कि कॉलेज सी के लड़कों की संख्या सभी कॉलेज के कुल लड़कों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। अब हमें बताना है कि जो कॉलेज सी के लड़के हैं वो सभी लड़कों का कितना प्रतिशत है, ठीक है, यही तो बताना है। तो देखिए सी कॉलेज में कितने लड़के हैं, यहां देख लीजिए सी कॉलेज में कितने लड़के हैं 3000, कितने हैं 30 हैं, लेकिन हो जाएंगे कितने 3000 से गुणा करेंगे कितना आएगा 3000। अब उसके बाद हमें निकालना है सभी कॉलेज के लड़के। तो अब देखिए हमने यहां सभी कॉलेज के लड़कों की संख्या निकाल चुके हैं, पहले निकाला है, कितना है 12250। तो सभी के कितने हो जाएंगे 12250, यही बताना था। अब हमें बताना है कि कॉलेज सी के लड़कों की संख्या सभी कॉलेज के लड़कों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, यही प्रतिशत हमें बताना है। तो देखिए कॉलेज सी के लड़के हैं कितने, परसेंटेज के लिए कितने हैं 3000 हैं, किससे और किससे तुलना कर रहे हैं, सभी से 12250। यही तो बताना है कि कॉलेज सी के लड़कों की संख्या सभी कॉलेज में जो सभी लड़के हैं उनका कितना प्रतिशत है। प्रतिशत के लिए क्या लिखेंगे, गुणे में 100 काटेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 30,000 बटा 12,250 कितना आएगा 30,000 बटा कितना आएगा 30,000 बटा 12,250। अब इसे काट लेंगे, किससे काटेगा ये, हल करिए 25 से जाएगा, 25 से काटेंगे, 25 से कम 25 कितना बचेगा 5, 25 दूना 50 कितना बचेगा 1 2 0 2 0 यहाँ लगा दीजिए, बटे में कितना आएगा 25 से काटेंगे, 25 चक्कू 100 कितना आ जाएगा 25 पंचे 125 ज़्यादा 25 चक्कू 100 कितना बचा, यहाँ कितना बचा 22 बचा, कितना हो जाएगा 225। फिर कितनी बार जाएगा 25 9 225 कितना हो जाएगा 1200 बटा 49। अब देखिए ये देखिए किससे कटेगा 49 से डायरेक्ट काट लीजिए, 49 से काटेंगे 2 बार कितना जाएगा 49 दूना 98 कितना जाएगा 98, बचेगा कितना 2 इधर 120 में कितना बचेगा 20 इधर और 2 उधर 22 कितना बचेगा 22। अब कितनी बार जाएगा लगभग 4 बार, तो कितना हो जाएगा 24 पॉइंट। अब फिर लगभग हल करेंगे कितना आएगा 24.49 कितना आएगा 24.49%, कितना आएगा 24.49%। देख ले दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो जो कॉलेज सी के लड़कों का जो प्रतिशत आएगा, कॉलेज सी के लड़कों का सभी लड़कों का लगभग कितना प्रतिशत है, तो कॉलेज सी के लड़के हैं कुल लड़कों का 24.49% है, या हम इसे कह सकते हैं 24.5%, ठीक। तो कॉलेज सी में जो लड़के हैं कुल लड़कों का कितना परसेंट है 24.49 या 24.5% है। तो उम्मीद है आपको ये सभी पांचों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। अब चलिए इसको हम मिटा देते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में ना आया हो तो क्या करिए, क्लास को फिर से रिवर्स करिए, बैक करिए और फिर से स्टार्टिंग से देखिए, और तब आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं, अगला देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिख कर आ चुका है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निश्चित वर्षों में अलग अलग विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या का दाखिला दर्शाया गया है। क्या है कि अलग अलग विद्यालय में यहाँ से यहाँ, इधर क्वेश्चन का आधा पार्ट इधर है और ये जो लाइन खींची इसके बॉर्डर के उधर आधा पार्ट है, ठीक है। इसमें क्या दर्शाया गया कि 2 कॉलेज हैं, स्कूल हैं, एक ए स्कूल है और एक बी स्कूल है, दोनों में अलग अलग वर्ष में अलग अलग क्या दर्शाया गया है, जो दाखिला हुआ, दाखिला मतलब एडमिशन हुए विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। कैसी संख्या, एडमिशन हुए विद्यार्थियों की संख्या यह दर्शाई गई है कि 2013 में ए स्कूल में कितने एडमिशन हुए, बी स्कूल में कितने एडमिशन हुए, 2014 में ए में कितने हुए, 2014 में बी में कितने हुए, 2015 में ए स्कूल में कितने एडमिशन हुए, बी में कितने एडमिशन हुए, 2016 में ए में कितने हुए, उसी वर्ष 16 में बी में कितने हुए, ये हमें दर्शाया गया है। 2013, 14, 15, 16 4 वर्ष में अलग अलग दर्शाया गया, ए और बी दोनों स्कूलों में अलग अलग दाखिला यानी एडमिशन को।
तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि किस वर्ष में दोनों विद्यालयों को मिलाकर दाखिल हुए विद्यार्थियों की संख्या दूसरी सबसे कम है। हमें क्या बताना है कि किस वर्ष में दोनों विद्यालयों में कुल मिलाकर जो विद्यार्थियों की कुल संख्या है उससे कितने दूसरे सबसे कम है, कितनी दूसरी सबसे कम है। तो कैसे निकालेंगे देखिए, तो हम सबसे पहले कौन से निकालेंगे, 2013 में कितने दाखिला हुए, देखिए किस वर्ष दोनों विद्यालयों में, तो दोनों को निकालेंगे। 2013 में ए और बी में कितने हुए 20 और ये कितना 35, कितना हो जाएगा 55, कितने दाखिला हुए 20 में 2013 में 55 दाखिला हुए दोनों स्कूलों में। और 2014 में देखिए 4 3 7 कितना आ जाएगा 75, कितना आएगा 75। और 2015 में कितना आएगा, 2015 में जोड़ लेंगे 5 4 9 90 आएगा, कितना आएगा 90। और उसके बाद 2016 में कितना आएगा, 2016 में जोड़ लिए 6 5 11 115, कितना आएगा 115। देख लें नीचे दिख रहा है साफ कि नहीं, आराम से दिख रहा है, ठीक है। अब ये सब क्या है, अलग अलग वर्षों में दोनों कॉलेजों में जो टोटल एडमिशन हो रहे थे, दोनों कॉलेजों को मिलाकर या दोनों स्कूलों को मिलाकर जो एडमिशन हो रहे थे उनकी संख्या अब हमने निकाल ली। हमें अब क्या बताना था कि किस वर्ष में दोनों विद्यालयों को मिलाकर दाखिल हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या दूसरी सबसे कम है, कि जो कुल संख्या जो दूसरी सबसे कम है। देखिए किस वर्ष है, देखिए 2013 में कम है, ये पहले नंबर पे है, और ये हम क्या लिखते हैं सबसे अधिक किसमें है, इसमें एक ये नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे। सबसे कम किसमें है 2013 में। लेकिन हमें बताना है कि दूसरा सबसे कम कौन है, तो दूसरा सबसे कम कौन सा वर्ष होगा, इसमें इसी में तो है 75 है 90, तो दूसरा कौन सा होगा, वर्ष कौन सा होगा 2014। तो 2014 वो वर्ष होगा जिसमें जो ए और बी स्कूल में जो दाखिला हुआ वो कुल दाखिले का दूसरा सबसे कम है। कैसा है, दूसरा सबसे कम है। अब इतना तो आप लोग समझ गए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्या कह रहा है कि दाखिल हुए 2015 में दाखिल हुए कुल विद्यार्थियों तथा 2016 में दाखिल हुए कुल विद्यार्थियों का अंतर हमें बताना है। किसका हमें अंतर बताना है कि 2015 में जो कुल दाखिल का मतलब हुए ए और बी दोनों स्कूलों में जो दाखिल हुए, और 2016 में ए और बी दोनों स्कूलों में जो दाखिल हुए उनका हमें अंतर बताना है। तो देखिए 2015 में कुल कितने दाखिल हुए, 2015 में 90 कितने हुए, देखिए 2015 में ए और बी में कितने 40 50 90। आपकी इधर ये नहीं लिखा ये सैकड़े में है या हजार में है, ये आपके क्या लिखा है सिंपल लिखा हुआ है, सिंपल गिनती है कि 40 है तो 40 ही हुए हैं, 50 है तो 50 ही हुए हैं। और उसके बाद 16 में कितने हुए कुल, देखिए 16 में 60 और 55 कितना हो जाएगा 115। तो देखिए 2015 में 90, 2016 में 115 ये दाखिल हुए। अब इन दोनों का हमें क्या बताना है, अंतर बताना है। तो इन दोनों का अंतर इस तरह हम लिख सकते हैं, या कैसे लिख सकते हैं 115 माइनस 90 या 90 डिफरेंस 15। इसका मतलब क्या होता है कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाई जाएगी। तो जब घटाएंगे कितना आ जाएगा 25, कितना आएगा 25। अगर ऐसे ना लिख लिए तो ऐसे लिखिए 115 2016 में हुए, 2015 में 90 हुए, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 25। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 25, दोनों का अंतर कितना हो गया 25। अब इतना समझ गए। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 2013 में स्कूल ए में दाखिल हुए विद्यार्थी और कौन से 2013 में ए स्कूल में दाखिल हुए विद्यार्थी और 2016 में दोनों स्कूल में दाखिल हुए विद्यार्थियों का अनुपात हमें बताना है। अब हमें क्या बताना है अनुपात कि 2013 में जो ए में जो दाखिल हुए और 2016 में ए और बी दोनों में जो दाखिल हुए उनका हमें अनुपात बताना है। तो देखिए 2013 में ए में कितने दाखिल हुए 20, तो ऐसे लिख सकते हैं 2013 का ए में कितने हुए 20 दाखिल हुए, कितने हुए 20, ये लिख सकते हैं ऐसे 2013 ए मतलब 2013 के ए स्कूल में 20 दाखिल हुए। अब उसके कह रहा आगे कह रहा 2016 में दोनों स्कूलों में 2016 में दोनों स्कूलों में, तो यहाँ लिख सकते हैं 2016 में ए और प्लस बी दोनों में, तो दोनों कितना हो जाएगा 60 55, 60 प्लस 55। अब इनका हमें क्या बताना दोनों का अनुपात, तो अनुपात इधर लिख सकते हैं 20 अनुपात 115, 60 या 55 कितना आएगा 115। जब इसको काटेंगे कितना आएगा 5 से 4 बार, 5 से काटेंगे 23, कितना आ जाएगा 4 अनुपात 23। तो इस 2013 में ए स्कूल में जो दाखिल हुए और 2016 में दोनों स्कूल में जो दाखिल हुए बच्चे हैं विद्यार्थी है, उनका अनुपात कितना आएगा 4 अनुपात 13, कितना आएगा 4 अनुपात 13। उसके बाद फिर चौथा क्वेश्चन देखिए, 3 हो गया। उसके बाद चौथे नंबर का क्वेश्चन, चौथा क्या कह रहा है कि 2013 में स्कूल बी में दाखिल हुए विद्यार्थियों की संख्या उसी वर्ष स्कूल ए में दाखिल हुए विद्यार्थियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। अब हमें क्या बताना है कि 2013 में जो ए और बी
यही तो पूछ, यहाँ लिखिए, उधर परसेंटेज लिख लेंगे, यहाँ लिखिए कौन सा सन 2013 में ए और बी। तो देखिए ए में जो दाखिल हुए विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 2013 में, ए में 20, बी में 35। तो 2013 ए में 20, बी में 35। अब हमें क्या बताना है कि 2013 में बी में दाखिल हुए विद्यार्थियों की संख्या उसी वर्ष स्कूल ए में दाखिल हुए विद्यार्थियों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। अब हमें क्या बताना है कि कितना प्रतिशत अधिक है, कौन, बी वाला। तो बी वाला देखिए कितना अधिक है, इससे कितना अधिक है, 15 अधिक है। कितना अधिक है, तो जो कम अधिक होते हैं उसे कहाँ लिखते हैं, ऊपर। फिर क्या लिखते हैं, फिर हमने क्या बताया था, जिससे तुलना की जाती, जब परसेंटेज पढ़ाया था तो आप लोगों को बताया था कि जिसके साथ का या से लिखा उसे बट्टे में लिखते हैं, या फिर जिसके साथ तुलना होती है। तो तुलना किससे हो रही, ए वाले से, या यहाँ से लिख लीजिए। देखिए से किसके लिखा है, स्कूल ए में दाखिल हुए विद्यार्थियों से, किसके से किसके साथ लिखा है, ए से। तो बटे में क्या लिखेंगे, ए की संख्या। ए की संख्या कितनी, 20। प्रतिशत के लिए गुणे में कितना लिखेंगे, 100। कितना लिखेंगे, 100। अब जब हल करेंगे कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 5 बार, 15 बचे 75%। कितना आ जाएगा, 75%। तो 2013 में जो दाखिल हुए विद्यार्थियों की संख्या है वो ए में दाखिल हुए विद्यार्थियों से कितने प्रतिशत अधिक है, 75% अधिक है। कितनी हो गई, 75% अधिक हो गई। चलिए इतना लिख लीजिए आप लोग। चलिए पांचवा देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लास्ट हमारा क्या लिखा है, 2013 से 2016 तक स्कूल में दाखिल हुए विद्यार्थियों की संख्या का औसत बताना है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज छूट गई, क्या छूट गई, दोनों स्कूलों में, किसमें, दोनों स्कूलों में 2013 से लगाकर 2016 तक दोनों स्कूलों में जो दाखिला हुआ या एडमिशन हुआ उसमें जो कुल विद्यार्थियों का हमें औसत बताना है। तो औसत हम लोग कैसे निकालते हैं, औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल क्या, देखिए 2013 से 16 तक दोनों स्कूल में बताना है ना। तो देखिए ए बी का, बी और सी और डी, तो निकालेंगे कैसे, देखिए ए और बी में कुल कितने हुए दोनों में मिलाकर, 55। कितने हुए, 55। बी और सी में दोनों में कितने हुए, 75। कितने हुए, 75। बी और सी में कितने हुए, 90। सॉरी बी और सी बता रहे, 2015 में ए और बी में, 2016 में ए और बी में कितने हुए, 115। कितने हुए, 115। अब जोड़िए, इसको जोड़िए, देखिए इसे जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 5 10 7 5 12 130। 130 और 90 कितना हो जाएगा, 220। और 220 115 कितना हो जाएगा, 335। जोड़ के देख लीजिए, 55 और 75 जोड़ेंगे 130 आएगा, 130 और 90 जोड़ेंगे 220 आएगा, 220 में 115 जोड़ेंगे कितना आएगा, 335। तो कुल कितने आ जाएंगे, कुल कितना आ जाएगा, 335। अब बट्टी में क्या लिख, देखिए कुल पदों का योग हो गया। अब पदों की संख्या लिखेंगे, तो कुल पद हैं, देखिए 1 2 3 4, 4 नहीं लिखेंगे, क्यों, स्कूल कितने हो गए, देखिए 2013 में 2 स्कूल, 2014 में 2 स्कूल, 2015 में 2 स्कूल, 2016 में दोनों स्कूल। तो कुल कितने स्कूलों का, हमने कितने स्कूलों की देखिए संख्या जोड़ी है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने कुल विद्यार्थियों की संख्या अगर देखा जाए तो 8 स्कूलों की जोड़ी है। कितने स्कूलों की, 8 की। तो हम लोग भाग किससे करेंगे, वहां 8 से, ना कि 4 से। 4 से नहीं करनी है, किससे करनी है, 8 से भाग करेंगे। जब 8 से भाग करेंगे कितना आएगा, करिए, 8 से 8 चक्कू 32। कितना आ गया, 32। कितना बचा, 1। कितना बचा, 1। अब कितना हो जाएगा, 8 कम 8, कितना आ जाएगा, क्यों 15 आएगा, 8 चक्कू 32, 15 आएगा। अब कितना बचा, 1, 15, कितना बचा, 7 0 8 टाइम 64। कितना आ जाएगा, 41.8 आएगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 42 लिख सकते हैं, लगभग कितना लिख सकते हैं, 42। कितना लिख सकते हैं, 42। तो 2013 से 2016 तक के इस दोनों स्कूलों में दाखिल हुए विद्यार्थियों का औसत कितना हो जाएगा, 48.8, या कितना लिख सकते हैं, 42 लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसे क्या करिए, एक बार कैलकुलेशन करके देख लीजिए ये आंसर सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए हम इसको दोबारा रिपीट कर देते हैं। दोबारा क्या, देखिए ये एक दर्शाया गया था ग्राफ कि स्कूल ए और बी, 2 स्कूलों में हर वर्ष 2013 14 15 16 4 वर्षों तक अलग अलग दाखिला या एडमिशन की संख्या दर्शाई गई थी। तो हमें बताना था कि किस वर्ष में दोनों विद्यालयों को मिलाकर जो दाखिल हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या है दूसरी सबसे कम है। तो देखिए 2013 में कुल 55 है, 2014 में 75, 2015 में 90, 2016 में 115। तो दूसरी सबसे कम है। देखिए सबसे कम तो 75 2013 वाली, लेकिन हमें बताना दूसरी सबसे कम कौन है। तो दूसरी सबसे कम 75 है जो 2014 में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2014, क्योंकि हमें बताना था किस वर्ष में। तो वर्ष कौन सा हो जाएगा, 2014।
उसके बाद अगला दूसरा क्या लिखा था कि 2014 में दाखिल हुए कुल विद्यार्थी और 2015 में कुल दाखिल हुए विद्यार्थी, मतलब 2015 में दोनों स्कूलों में कुल दाखिल हुए और 2016 में दोनों स्कूलों में जो कुल दाखिल हुए उनका अंतर। तो 2016 में 115 हुए और 2015 में 90 हुए, दोनों का अंतर कितना आएगा? 25 आएगा। 90 से 115 से जब 90 घटाएंगे कितना आएगा? 25। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि 2013 में स्कूल ए में दाखिल हुए विद्यार्थियों और 2016 में दोनों स्कूलों में, किसमें? दोनों स्कूलों में जो दाखिल हुए विद्यार्थी हैं उनकी हमें क्या बताना है? कुल संख्या का अनुपात। तो 2013 में ए में 20, 2016 में ए और बी में कितना आएंगे? 60 15, 60 55, 115 जब अनुपात निकालेंगे कितना आएगा? 4:23। उसके बाद चौथा क्वेश्चन था 2013 में स्कूल बी में जो दाखिल हुए हैं उसी वर्ष यानी 2013 में ही स्कूल ए में जो दाखिल हुए विद्यार्थियों से कितना प्रतिशत अधिक है? तो हमने क्या बताया था? पास, फेल, हार जीत या कम अधिक क्या दर्शाते हैं? अंतर को। तो इन दोनों के बीच में देखिए 2013 में ए में 20, बी में 35। देखिए 2013 में ए में 20, बी में 35। तो देखिए पास, फेल, कम अधिक क्या दर्शाते हैं? अंतर को दर्शाते हैं। तो देखिए अंतर कितना है? 15 का अंतर है। 15 अधिक है किससे? हमने क्या बताया था? जिसके साथ का या से लिखा उसे कहाँ लिखते हैं? बट्टे में। से किसके साथ लिखा है? या जिसके साथ तुलना हो, तुलना किससे हो रहा है? स्कूल ए से। तो से जिसके साथ लिखा ए के साथ लिखा है तो ए का क्या लिखेंगे? ए की संख्या नीचे 15/20 गुणे 100, जब काटेंगे कितना आएगा? 75%। कितना आएगा? 75%। तो 2013 में जो बी में दाखिल हुए तो 2000 में स्कूल ए में जो दाखिल हुए उनसे कितना अधिक है? 75% अधिक है। और लास्ट क्वेश्चन क्या था कि 2013 से 2016 तक जो दोनों स्कूलों में जो दाखिला हुआ उसका कुल औसत क्या है? कि जो दोनों स्कूलों में जो दाखिला हुआ उसका औसत क्या? तो औसत का सूत्र क्या था? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, ये होता है। तो कुल क्या होंगे? दोनों का हम 4 वर्षों में 2013 से 2016 तक दोनों स्कूलों का जोड़ेंगे तो 2013 में कुल 55, 2014 में 75, 2015 में 90, 2016 में 115 जब जोड़ेंगे 55, 75, 130 और 90, 220, 115 कितना आएगा? 335। कुल कितना होगा? 335। और बटे में क्या लिखेंगे? कुल पदों की संख्या। तो पद कितने होंगे? 1 2 3 4 नहीं होंगे। 4 क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हमने स्कूल कौन कौन से देखे? यहाँ से 2 स्कूल जोड़े, यहाँ से 2 स्कूल के बच्चे जोड़े, यहाँ से 2 स्कूल के बच्चे, यहाँ से 2 स्कूल के बच्चे जोड़े। तो टोटल कितने स्कूल के हो गए? अगर देखा जाए तो 8 स्कूल के बच्चे हमने जोड़े। तो किससे भाग करेंगे? 8 से। जब हल करेंगे कितना आएगा? 48.8 या कितना लिख सकते हैं? लगभग 42। इसके आगे क्या लिख सकते हैं? लगभग 42। ठीक। तो औसत कितना आएगा हमारा? लगभग 42। तो आज का जो हमारा क्लास था किस पर आधारित था? ग्राफ पर आधारित था। इसके बाद अब जो आप लोगों को क्लास मिलेगी वो तालिका पर आधारित, क्योंकि ग्राफ के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2 तालिका पर आधारित।